सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब बिका हुआ है मोदी के सामने, सब इतनी कमजोर पार्टी बन गई है कांग्रेस वहाँ। प्रधानमंत्री क्या बेशर्म व्यक्ति है भाई, ये कौन सा गाना गाता है, सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो इसको विकास नहीं विनाश बोलते हैं, पैसे की बर्बादी बोलते हैं। अगर आप क्यों आप जंगल राज पे वोट मांग रहे हैं? आप अपने बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं कोई मुद्दा। बिहार में अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा बिहार, इसको लेकर के हम आ चुके हैं बीएचयू में, जहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं और हमसे हम जानेंगे कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप बिहार से ही हैं? हाँ, मैं बिहार से, मैं भगवा कैमूर से हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन आएगा? जी हाँ, इस बार परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन की राह दिख रही है। जैसे जिस तरीके की वोटिंग पहले फेज में हुई है 64 पॉइंट कुछ करके, तो ऐसा आंकड़ा भी रहा है कि जब ज़्यादा वोटिंग हुई तब तक राजद की सरकार बनी है। तो वोटिंग के अनुसार तो राजद की सरकार बननी चाहिए पहले चरण में। लेकिन एनडीए का पल्ला भारी लग रहा है। भारी बस मीडिया पे लग रहा है, धरातल पे तो आरजेडी ही ज़्यादा बहुमत पाएगी। आरजेडी पाएगी पूरी तरह से? क्या लगता है कि आरजेडी बहुमत में है? नहीं, आरजेडी बहुमत में नहीं है, जीतेगी तो एनडीए सरकार बना रही है भारी मतों से। 14 तारीख को सबको पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात रहेगी परिवर्तन की बिहार में, तो परिवर्तन तो खैर एनडीए सरकार और नीतीश सरकार के नेतृत्व में जो देख रहे हैं हम पिछले 15-20 सालों से, जितना भी धरातल पे काम हुआ है, तो वो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और आरजेडी से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कुछ करेगी, क्योंकि उनके पार्टी में और कुछ अलायंस बन ही नहीं रहा है उनका। आप अगर देखें कि उनका वोट से नहीं, उनका जो सीट शेयरिंग में उनका एक तो पहली बार ये हुआ, फिर कांग्रेस उसमें आके कुकुरमुत्ता जैसा कभी बस बिहार चुनाव में आती है, चुप से खड़ा हो जाती है, उसके अलावा आपको कांग्रेस का कोई कुछ दिखेगा नहीं वहाँ। और उसके पल्लू पकड़ के ही आरजेडी का पल्लू इतनी कमज़ोर पार्टी बन गई है कांग्रेस वहाँ बिहार में कि आरजेडी का पल्लू पकड़ के बस उसके दम पे टिकी हुई है। तो इस बार जो जैसे बात हो रही है विकास की, तो उसके लिए तो अभी भी लग रहा है कि एनडीए ने विकास किया है। वही विकास किया है जो पुल बार बार गिर जाता है। मतलब 2 महीने में सड़क गिर जाएंगी, पुल गिर जाएंगी, पुल टूट जाएंगी, और सड़क जो बनेंगे 2 महीने में टूट जाएंगे। तो इसको विकास नहीं विनाश बोलते हैं, पैसे की बर्बादी बोलते हैं। अगर आप एक ही पुल बनाइए और ढंग से बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बात रही रोजगार की और नई परिवर्तन की, तो राजद सरकार ने काम करके दिखाया। 17 महीने जो पिछले रहा उसमें 5 लाख नौकरी देने का काम किया है और आगे भी नौकरी देने का इन्होंने बात किया है। तो जो बोलता है तेजस्वी यादव करते हैं। तो हम तो भाई आरजेडी के साथ रहेंगे, क्योंकि वहाँ की सरकार तो लेकिन दी गई है नीतीश के दौरान भी, लेकिन किसके डिपार्टमेंट में दी गई भी तो मैटर करता है ना, किसके कलम से साइन हुआ है। वो तो मुख्यमंत्री हैं, तो आधारतः उनका लास्ट साइन तो उन्हीं का होगा, लेकिन किसके डिपार्टमेंट से दी गई हैं? स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, शिक्षा डिपार्टमेंट दी गई थी जो तेजस्वी के अंडर आती थी। तो बाकी यही है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? आरजेडी की सरकार। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि विकास जो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में करके दिखाया, वो पिछले 20 सालों में आरजेडी और जेडीयू ने नहीं किया। अगर जेडीयू विकास की होती तो विकास के नाम पे वोट मांगती। मोदी जी जाके सिक्सर के 6 गोली छाती में मारने वाली बात न करते हैं। और जो आरजेडी के लिए बार बार ये बोला जा रहा है कि लालू का राज देखिए, तो जो कोर्ट ने उनको दिया, कोर्ट के आदेश के अनुसार वो जेल गए। तो कभी कभी कोर्ट का आदेश भी गलत होता है, क्योंकि भगत सिंह को भी कोर्ट ही ने आदेश दिया था, क्योंकि वो लड़ाई शहादत के, वो देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें जेल गए। उसके कोर्ट ने ही आदेश किया, उनको फांसी हुई। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी पता चले कि लालू यादव सही थे, कोर्ट ने उनको फंसाया। हो सकता है। लेकिन गुंडा राज का जब भी बात आता है तो सिर्फ लालू की बात आती है। बेगूसराय का उदाहरण तक प्रधानमंत्री जी ने लालू यादव ने जो किया है वो पिछड़ों के लिए, और जो दलित है उनके लिए बहुत सारा काम किया है। और उनको अधिकार दिलाने, और उनको जो आज दलित वहाँ खड़ा है, तो उसके लिए वो लालू यादव का बहुत बड़ा योगदान है। बोलिए गुंडा राज की बात, तो गुंडा राज तो अभी भी है। अगर आप आगे उठा के देख लेंगे तो 1990 से 2005 में जितने आंकड़े दर्ज नहीं हुए, मामले दर्ज नहीं हुए, अभी तो 2020 से 2025 के बीच में हो गए। और रहा बात गुंडा राज की, तो मंगल राज जो लोग बोलते हैं, मंगल राज में ही भरी सरेआम गोलियां चल रही हैं। वहाँ एक अनंत सिंह नाम करके हैं, उनके द्वारा किसी को गोली मार दिया गया, और बाकी दुलार चंद यादव को, और कई जगह बाकी फायरिंग हुई, एक दरोगा का हत्या कर दिया गया अभी इसी चुनाव में। जबकि इलेक्शन कमीशन का इतना दबाव है, इतनी सारी आचार संहिता कितनी लागू हुआ रखनी, मतलब इतना फोर्स वहाँ पे लगा पड़ा, फिर भी तो ऐसी हालत है। अगर वो सारी फोर्स हटा दिया तो बिहार की हालत कैसी होगी आप सोच सकती हैं। गुंडा राज खत्म करने की बात तो एनडीए लगातार कर रही है, लेकिन उन्हीं में सारे गुंडे पल रहे हैं ना। 20 सालों से बात नहीं खत्म हुआ। पिछले 20 सालों से एनडीए क्या सरकार है, क्यों नहीं खत्म हुआ?
पालने पोसने का काम कर रहा है आरजेडी। अगर खत्म करना है, अगले 5 काम कर रहे हैं तो साल में बीजेपी खत्म का तो गुंडे हैं। अगर ये लोग सोशल रिफॉर्म की करेंगे बात तो ये लोग बोलेंगे गुंडा है, और ये लोग करेंगे तो ये लोग बाहुबली हो जाएंगे। अच्छा, बस टैग की बात है। असली गुंडे एनडीए सरकार में ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा साहब का संविधान जब तक है देश में कोई गुंडा पनप नहीं सकता। और ये भाई ने पहले बताया कि कोर्ट का आदेश, ये आज़ाद भारत का संविधान लागू होने के बाद कोर्ट संविधान से चलती है, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इससे चलती है कि भगत सिंह इसने एग्जाम्पल लेकर के कहा कि भगत सिंह को गलत फांसी, तो वो ब्रिटिश माइंडसेट का ये था, ब्रिटिश लोगों ने करवाया था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ। एक अभी एक आप सुनी होंगी कि 100 रुपए को उसको फंसा करके व्यक्ति था जिसको 42 साल तक उसको सजा दिया गया, तो वो भी तो कोर्ट का आदेश नहीं था। बाद में जाकर कोर्ट का आदेश चेंज हुआ ना कि वो गलत फंस गया था व्यक्ति, तो हो सकता है कि लालू यादव और अन्य किसी नेताओं को भी फंसा दिया जाए, लेकिन बाद में चल के पता चले कि वो व्यक्ति था ही नहीं उसमें। जगन्नेश्वर मिश्र जो जगन्नाथ मिश्रा थे उनके द्वारा चारा घोटाला चालू किया गया था, 1985 से ही चालू हुआ था, लेकिन सारा गाज इन पे गिर गया। तो चारा घोटाला का जो मामला है ये न कि केवल लालू सेंट्रिक है, ये पूरा कांग्रेस का भी उसमें हाथ था, जो मिश्रा जी थे उनका भी हाथ था। और आखिर लालू यादव तो बोले थे कि चारा घोटाला हमारे सरकार में हो रही है, आखिर इन्होंने उठाने का काम किया था। ये चाहते तो बंद कर दिए तो उसी वक्त 1997 में जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो बात ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ बात चारा घोटाले की नहीं है। आप अगर सही से देखें तो जॉब और लैंड वाला जो उनका घोटाला है वो भी इसी तरह से अगर आप देखें तो जदयू में सरकार नीतीश कुमार रही, उन पे आज तक कोई एक सिंगल कोई लालचन नहीं लगा सकता है कि उसमें कि कोई करप्शन का, कोई भ्रष्टाचार का किसी प्रकार का। 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ भी बिहार में, उसका भी डाटा ही नहीं मिल रहा है कि 72,000 करोड़ रुपया खत्म कहाँ होगा, मतलब खर्चा कहाँ होगा। घोटाला आप छोड़िए, आपकी सरकार है, आप विपक्ष में होते तो ये चीजें आप बोलते कि आप घोटाला क्यों नहीं किए। ये तो आपकी सरकार है ना। आप चुनाव के 1 महीने पहले आप महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, मतलब आप कमजोर हैं। आप अपनी स्थिति में तो आप कमजोर है ना। आपको ऐसी क्या आन पड़ रही है कि आप चुनाव के 1 महीने पहले SIR का माध्यम ले रहे हैं। ठीक है, SIR का आप लेकर के आपको कराना था SIR, 1 साल पहले कराए होते, 2 महीने पहले क्यों करा रहे हैं। कोसी नदी जो इसको दुख की नदी कहा जाता है बिहार में, कितने घर के घर बह जाते हैं, आप वहाँ पे 11 दस्तावेज मांग रहे हैं। आप आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, जो चीज़ आप मूल रूप से हर चीज़ से लिंक कराए, आप बैंक से लेकर के हर चीज़ में लिंक कराए, आप आधार को मूल मान ही नहीं रहे हैं। आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, जहाँ पे इतनी गरीबी है, जहाँ के लोग बाहर जा नहीं पाता, वहाँ पासपोर्ट को एक वो रख रहे हैं, 11 में से 1 रख रहे हैं। आप जमीन, जिसके पास जमीन नहीं है वो कहाँ जमीन का कागज लाएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने सिक्सर के 6 गोली की बात की, तो उन्हें अपने गोरखपुर के सांसद रवि किशन की भी चीजें याद आनी चाहिए। जिस प्रकार से वो रिमोट से लहंगा उठाने की बात करते हैं, तो कम से कम लहंगा उठाना तो कम से कम 6 गोली फार मारने से अच्छा ही तो नहीं है ना। अगर आप इसको अच्छा मानते हैं तभी तो आप कह रहे हैं। और जिस प्रकार से अनंत सिंह जी द्वारा कहा गया है उसकी पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे कोई भी साथीगण कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे इस प्रकार खुलेआम हत्या हो रही है, तो राज तो अभी आपका ही था। किसकी राज थी? जंगल राज पे आप वोट क्यों मांग रहे हैं? आपकी सरकार थी, आप सब कुछ आपके अंडर था, क्यों आप जंगल राज पे वोट मांग रहे हैं? आप अपने विकास पे नाम पे मांगिए। आप विकास करेंगे, वही बात है ना। पुल गिर जा रहे हैं आपके, क्या है आपके पास? आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं चुनाव लड़ने का। और जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा है 6 सिक्सर की 6 गोली की बता रही है कि आप बहुत भयभीत रूप से, आप बहुत एकदम भयभीत हैं। एक बात कही जाती है ना कि आदमी खुद का लकीर ना बढ़ा के दूसरे के लकीर को छोटा करके आपको आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो एक बात ये होती है ना कि खुद का लकीर अगर नहीं बढ़ाइएगा, दूसरे का लकीर मिटाइएगा, तब खुद छोटे हो जाइएगा। वही काम बीजेपी और जेडीयू है अभी, मतलब राजद के नाम पे वोट मांग रही है, ये नहीं कि अपने खुद का डेवलपमेंट में मांग रही है। कंफर्म नहीं कर पाई कि मुख्यमंत्री वादे तो इस बार काफी किए गए हैं एनडीए द्वारा। वादे तो हर बार एनडीए द्वारा किया जाता है। वादे कौन से नहीं किए गए? 2 करोड़ नौकरियों के भी किए थे मोदी जी, कर दिए पूरा। स्मार्ट सिटी से लेकर 2014 वादे तो वाराणसी को क्यूटो बनाने की भी थी। बन गया। और आने पे मोदी जी आ रहे हैं तो पर्दा लगाकर सारा विकास ढक दिया जा रहा है। उन्हीं का विकास है जो ढक कर दिखाया जा रहा है। आज अभी एक नाला बहता है, 80 नाम का नदी, उसको नाला हम बोलते हैं क्योंकि नाला ही हो चुका है। वहाँ पे देखिएगा अभी मोदी जी का स्वच्छ भारत का लगा हुआ है, वहीं पे कूड़ा फेंका हुआ है। वो बहुत सारे क्षेत्र को नहीं बचा पा रहा है, वो जाके बिहार को कैसे बचाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। सांसद पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। देखिए, वो सांसद पूरे देश के, सांसद बनारस के हैं और प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। और बात यहाँ बिहार चुनाव की हो रही है, तो उनके क्षेत्र का मामला तो हम साइड ही रखते हैं। जहाँ तक भाई साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे बात करके, अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो क्यों ऐसे कैसे राहुल गांधी जा कर के वहाँ भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो कर रहे थे, नौकरी दो,
ये यात्रा करके उन्होंने तो सच्चाई खुद दिखाई है कि कितनी विकास हुई है। और जहाँ तक पुल गिरने की बात करते हैं तो वो इक्का दुक्का पुल जो गिरा है वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, जो कि फिर से सुधारा गया है। और ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं, राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो आपके 2 बार किए गए करतूतों को दिखा रहा है। जिस प्रकार से आप ब्राजीलियन महिला करके 22 बार वोट देते रहे 10 बूथों पे, किसकी? उसमें एक पूनम पांडे नाम की भी एक महिला थी जिसने अपना दिखाया, वो सरासर झूठा है। हर बार वो फंस जाते वोट काटा है, बताइए कितने लोग का वोट काटे हैं जो। और आपके यहाँ के सुनिए दिल्ली के आपके पहले मिला अभी पिछले जो इलेक्शन चुनाव हुआ है, जो पिछला प्रथम चरण का, उसमें भी पैड का कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो फिर क्यों PIL क्यों नहीं दाखिल हो रहा है? तो फिर क्यों कार्रवाई हो रही है इस पे? दिल्ली विश्वविद्यालय भैया वो तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको दिखा रहे हैं देश को। अगर ऐसा कोई ठोस मुद्दा है, वो तो बस चुनाव के जस्ट एक दिन पहले भ्रामक फैला दिया। करा रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, करा रहे हैं। आप ही के पार्टी के जो पहले राज्यसभा सांसद थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर थे, 2 बार वोट दिए हैं वो। हाँ, दिल्ली में चुनाव हुआ, वहां भी वोट दिए और यहाँ भी दिए। राकेश सिन्हा की बात कर रहे हैं आप? जी, राकेश सिन्हा जी की मैं बात कर रहा हूँ। इस पे आप क्या कहेंगे, बताइए। आप निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव होता है? यही चुनाव अगर जब वेस्ट बंगाल में होती है तो फिर वो कैसे वैलिड हो जाती है? यही चुनाव वेस्ट बंगाल में भी तो होती है, तो ये कैसे वैलिड हो जाती है? आप जिस प्रकार से बोले कि संसदीय क्षेत्र को अलग रखिए और बिहार के चुनाव को अलग रखिए, तो आप वेस्ट बंगाल को भी अलग रखिए और बिहार के चुनाव को अलग रखिए। आप क्यों मिला रहे हैं? क्या आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है क्या उसको मजबूत रखने के लिए? क्या साक्ष्य? आप यहाँ चुनाव प्रक्रिया की बात करिए, वही चुनाव प्रक्रिया बंगाल में भी होती है, फिर बंगाल में क्यों वो सब चीज सही हो जाती है? ऑफ इंडिया में 3 आयुक्त होते हैं, उनको चुनने की प्रक्रिया शायद आपको पता होगी, आप यहाँ पे हैं। बदलाव क्यों किया गया? और ऐसे आपके मुख्य आयुक्त थे जिन्होंने बीच में ही रिजाइन दिया। क्या ऐसी स्थिति आप आन पड़ी थी? और आपके जो अभी ज्ञानेश प्रकाश जी हैं, उनको तो मैं राहुल गांधी जी ने तो पूरा वो चिट्ठा पिट्टा सब खोल दिया है। आप फिर से दीजिए ना। नहीं, आप फिर से आगे दीजिए ना। आप बताइए, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए, क्यों डरे हुए हैं आप? और जिस प्रकार से पूरी स्थिति, अगर गलत हुआ है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अगर ठीक है, मान लिया गलत हुआ, तो फिर वो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी संवैधानिक किस्म जाके क्यों नहीं PIL दाखिल कर रहे हैं? ये बताइए। राहुल गांधी कोई सबूत ही नहीं है बीजेपी और चुनाव आयोग के पास। एक व्यक्ति हरियाणा में ब्राजील की लड़की, उसकी फोटो, वो कहाँ का, वो 22 बार वोट डाली है। ये कहाँ का संविधान की बात कर रहे हैं मोदी? उनके अंदर कोई शर्म बची होती, चुनाव आयोग के पास वो कितने बार मीडिया में आके इतना बड़ा साक्ष्य देना। 1 मिनट आप सुन लीजिए मेरी बात। इतना बड़ा साक्ष्य दे रहे हैं राहुल गांधी, और देश का सांसद जो जनता द्वारा चुना हुआ, विपक्ष का मजबूत आवाज, वो इतने बड़ा आपको सबूत दे रहा है। इससे बड़ा क्या चाहिए? देश की सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब बिका हुआ है मोदी के सामने, सब बिका हुआ। और रह गई बिहार की चुनाव, RJD महागठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है, जितने वहां के माफिया सबको समाप्त करेगी। और देश के प्रधानमंत्री क्या बेशरम व्यक्ति है भाई। ये कौन सा गाना गाता है, सिक्सर के 6 गोली छाती में? मतलब यही उनको रह गया है बोलने के लिए? बेशरम व्यक्ति है, डरा हुआ व्यक्ति है ये लोग। बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं, कोई मुद्दा। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा जिनका कहना है कि इस बार RJD सरकार बनाएगी। तमाम मुद्दों के साथ हम और भी आते रहेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के साथ मैं तनीषा।